दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मुंबई में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन पर अत्याचार भी किया। लेकिन मुद्दों को लेकर अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। 26 तारीख को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी होगा। किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रीति जी हैं। मैम, सबसे पहले तो आप लोग ने एक मुद्दा उठाया कि किस तरह से बीजेपी को चंदा मिल रहा है, और वही आरोप अब अरविंद केजरीवाल जो चुनाव में विरोध बन के उठे हैं नरेंद्र मोदी का, इसलिए उन पर ये कार्रवाई की गई। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि परसों इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा ईसी ने बाहर साझा किया हम सबके साथ। उसमें एक बात स्पष्ट आ रही है, शरद चंद्र रेड्डी जो अरबिंदो फार्मा के और उनका बहुत बड़ा लिकर का भी एम्पायर है, उन्हें जो थोड़े 5 आई थिंक उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे दिल्ली में, उनको पहले किंग पिन बताया था ईडी ने। उन्हें अरेस्ट किया था नवंबर 2022 में। जब उन्हें अरेस्ट किया, उन्होंने साफ कहा कि मेरे साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी का। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल से। जनवरी में उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा, मुझ पे कहा गया है, प्रेशर डाला गया है कि मैं कबूल कर लूं कि मैंने 100 करोड़ दिए आम आदमी पार्टी को। ये बात सच नहीं है। उनको बेल डिनाई हो गई। अप्रैल में उन्होंने अपना बयान बदल लिया। अप्रैल में उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने 100 करोड़ दिया आम आदमी पार्टी को, और उसके तुरंत बाद उन्होंने बेल पे अप्लाई किया बोल के कि मेरी पीठ में दर्द है। ईडी ने अपोज नहीं कहा। उन्होंने बोला हाँ इनके पीठ में दर्द है, इनको आप जरूर बेल दे दीजिए, और उनको बेल मिली। मेडिकल बेल भी नहीं, फुल बेल मिल गई। और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ वो अप्रूवर बन गए, और अप्रूवर बनने पे उन्होंने 45 करोड़ बीजेपी को दिए। उन्होंने टोटल 60 करोड़ 59.5 करोड़ बीजेपी को दिए हैं। तो अगर ये किंग पिन थे तथाकथित लिकर घोटाले के, तो इन्होंने तो पैसा सिर्फ बीजेपी को दिया है। तो बीजेपी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो वहां गया है। पीएमएलए मींस मनी। वेयर इज द मनी? मनी बीजेपी के पास है, तो बीजेपी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जेपी नड्डा जी को अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है क्योंकि आज वो मोदी के के सामने सबसे बड़ा चेहरा उभर के आ रहे हैं। लेकिन जो ईडी कह रही है कि हमने 9 बार सम्मन दिया, उन्होंने कोर्ट में जो बात रखी जिसके आधार पर कोर्ट ने बेल राहत देने से मना कर दिया, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड मजबूत थे और इसीलिए फिर गिरफ्तारी की नौबत आई। देखिए, सीबीआई ने अरविंद जी को समन दिए, अरविंद जी गए, इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन हुए, उनके सारे जवाब दिए। ईडी ने समन दिए, हमें पता था कि विच हंट है, वो समन देंगे, बुलाएंगे और अरेस्ट करेंगे। उन्होंने संजय भैया के साथ ऐसे किया, मनीष जी के साथ ऐसे किया, सत्येंद्र जैन के साथ ऐसे किया, विजय नायर के साथ ऐसे किया। हमें पता है कि ईडी जब न्योता देती है वो चाय पिला के नहीं भेजती, वो अरेस्ट करती है। तो हमने समन्स का विरोध किया क्योंकि हमें पता है ये बीजेपी की विच हंट है, और हम उस समन्स का विरोध करते ही रहेंगे, क्योंकि ये ईडी आज एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, वो बीजेपी का एक विंग बन गई है। और इसका विरोध करना हमारा आई थिंक हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें महात्मा गांधी जी कह के गए थे कि अगर एक सरकार टिरेनिकल हो जाए तो हम उसको अपोज करना चाहिए, हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देश भर में फैलेगी। अन्ना हजारे जिनके आंदोलन के बाद इस पार्टी का जन्म हुआ था, अन्ना हजारे कह रहे हैं कि जो जैसा कर्म किया वैसा भुगत रहा है, यानी उन्होंने गिरफ्तारी पर खुशी जताई। मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, मेरे पिताजी जब बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उन्हें डिमेंशिया हो गया था, सैडली वो कोविड काल में गुजर गए। उन्होंने एक बार मेरे खिलाफ पुलिस बुला ली थी। जब इंसान की उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो थोड़ा भूल जाता है कि सही क्या है, गलत का क्या है, अपने कौन है, पराए कौन है। जब अन्ना जी बोल रहे थे, साफ सुनाई दे रहा था, पीछे से कोई उन्हें प्रॉम्प्ट कर रहा था। तो मुझे दुख है इस बात का कि अन्ना अभी इस स्थिति में है, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार पॉलिटिशियन है, और वही इस देश की राजनीति को बदलेंगे। यही अन्ना हजारे कर रहे हैं कि उन्होंने जब ये शराब नीति बन रही थी तब उन्होंने 2 पत्र लिखे थे और ये भी सुझाव दिया था कि पार्टी को शराब से तो दूर ही रहना चाहिए। सर, हमने देखा है कि जहां पे प्रोहिबिशन होती है, जैसे गुजरात में प्रोहिबिशन है, वहां पे आज 30,000 करोड़ का अवैध दारू का धंधा चल रहा है। तो सर, लिकर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, उसको सरकार के नियंत्रण में रख के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखना बहुत जरूरी है, वरना इलिसिट लिकर पी के बहुत सारी जाने जाती हैं। तो जब हम सरकार चलाते हैं, हमें लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए देश की क्या है, और उसके हिसाब से हमने लिकर नीति बनाई, जिससे दिल्ली सरकार को इतना सारा पैसा मिला कि हम कई मोहल्ला क्लिनिक खोल सके, हम कई स्कूल्स ऑफ एमिनेंस खोल सके, हम स्कूलों में एस्ट्रोटर्फ वाली हॉकी फील्ड्स और स्विमिंग पूल्स दे पाए हैं। तो हमने जो पैसा कमाया लिकर की नीति बदल के, वो हमने जनता के लिए इस्तेमाल किया। यही कल्याणकारी
गवर्नमेंट का रूल होता है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी का पहला जो चैप्टर होता है ईमान से आता है और नैतिकता से आता है। नैतिकता के आधार पर अगर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा है, खुद एक समय था अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत आरोप लगाते थे, बहुत सारे नेता केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा सिर्फ आरोप की बुनियाद पर देना पड़ा था कि मामला कोर्ट तक नहीं गया था। आपको नहीं लगता नैतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, जब बीजेपी आरोप लगाती है कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, नरेंद्र मोदी खुद वो आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश में, 2 दिन बाद वो अजीत पवार को अपना उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो एक वो सिस्टम है आरोप लगाने का कि जब वो आरोप लगाते हैं वो लोगों को धमकाते हैं, चाहे फिर वो लोग करप्ट हो या नॉन करप्ट हो, वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। ये जो बीजेपी की व्हाइट वॉशिंग लॉन्ड्री फैक्ट्री चल रही है हर करप्ट इंसान के लिए, आम आदमी पार्टी इससे परे है। हमें लड़ना है और ये अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। भारत का संविधान अधिकार देता है अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनने को। ही इज अ पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर एंड वो रूल करेंगे, क्योंकि उनके रूल में दिल्ली में हर घर में 10,000 रुपया बच रहा है, हर घर में महंगाई से और जो जॉब्स की दिक्कत है उससे राहत मिल रही है। तो बीजेपी की दबाव में आके हम दिल्ली की जनता का नुकसान नहीं करेंगे। दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? जेल से? बिल्कुल चलेगी, अरविंद जी के आदेश से चलेगी और अरविंद जी के सिपाहियों के हाथ से चलेगी। 26 तारीख को आप लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं और इस बार की जो होलिका दहन आप कर रहे हैं, आप लोग विशेष रूप से होलिका दहन मनाने वाले, क्या होगा होलिका दहन का स्वरूप और 26 तारीख को क्या होगा मुंबई की सड़क पर? राहुल जी ने बताया था कि आज एक असुर शक्ति इस देश पे राज कर रही है। उस असुर शक्ति के खिलाफ हम प्रार्थना करेंगे कि देव शक्ति हमें मिले और हम उस असुर शक्ति के खिलाफ लड़ सकें। हम होली का मैसेज सबके पास लेके जाएंगे होली के समय पे कि आज देश में अधर्म का राज है और धर्म के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो 26 तारीख को आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ मुंबई की सड़कों पर उतरेगी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।